नजरिया। निधि एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ी कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नजर आइसक्रीम ले रही निधि पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे निधि, तू? कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। निधि ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली पायल थी। पायल को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। पायल ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। निधि ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। निधि की बात सुन पायल ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? निधि ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। पायल ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर स्विट्जरलैंड ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने ले लिए कार की तरफ चला गया। निधि ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने पायल से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। पायल ने आंखों में आंसू के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। निधि को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।